हेलो, गुड इवनिंग। अमोल सुनेहा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आप ही दोनों आए अभी? Yes, sir. कल टेस्ट भी है ना आप लोग का? Yes, sir. दे रहे हो ना? जी। Yes, sir. डिस्कशन भी होगा शाम 6 बजे से शायद। ठीक है, कल ये क्लास नहीं होगी। जो रिवीजन क्लास चल रही है ना, ये नहीं होगी। उसकी जगह डिस्कशन होगा। ठीक है। मेरा और लोग नहीं आएंगे क्या आज? वेट कर लेते हैं सर 2 मिनट। जी सुनेहा, क्या बोल रहा? वेट कर लेते हैं सर। हाँ हाँ, कर ले। क्योंकि अभी तक तो आ जाना चाहिए, क्योंकि अपने पास तो 1 घंटे का टाइम ही मिलता है ना। कंप्लीट आ गए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ जी, कंप्लीट क्या बोला? सर एक डाउट था। हाँ जी, बोलो। सर वो करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो होते हैं इक्विवेलेंट रजिस्टेंस निकालने होते हैं, मतलब किसी के क्रॉस ए और बी के क्रॉस जैसे, हाँ, तो सर हम हमेशा मतलब पैरेलल ही जोड़कर वो सोल्व करते हैं उनको। नहीं नहीं, वो तो कंडीशन रहेगा, उस तरह से हम करेंगे ना, जो कंडीशन गिवन रहेगा। ग्रुप में सर क्वेश्चन डाला था, मतलब वो वाले क्वेश्चन सर पूछने, मतलब कैसे सोल्व करते हैं हाँ, वो। वो तो पैरेलल में हो जाएंगे ना, क्योंकि देखो उसमें होगा क्या ना, मैंने स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। स्क्रीन विजिबल है? यस सर। आपने जो भेजा था ना कल पे, तो वो क्वेश्चन ये था कि ये, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ये मान लो R1, ये R2 और ये R3, ठीक है। तो हमें ए बी के क्रॉस जो है वो रेसिस्टेंस चाहिए था, R इक्विवेलेंट। तो इसमें हम क्या देखेंगे ना, कि देखो ध्यान देना कि अगर मान लो ए को हम बी पोटेंशियल लेते हैं,
ठीक है। तो यहाँ तो कुछ नहीं लगा हुआ, तो ये भी वी पोटेंशियल होगा। इसको अगर हम जीरो ले लेते हैं, ठीक है, तो ये भी जीरो। यहाँ पे सिंपल वायर है, तो ये भी जीरो, ठीक है। और फिर ये भी, ठीक है, यहाँ पे भी सिंपल वायर है, तो इसके क्रॉस भी होते 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 यहाँ पे भी आ गया। तो अब देखो ये जो रेसिस्टेंस R1 है, ये बी और जीरो के क्रॉस है। इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस बी और जीरो है, ठीक है। इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल बी और जीरो, यानी तीनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बी का ही है। बी माइनस जीरो बी, ठीक है, बी माइनस जीरो बी, बी माइनस जीरो बी। यानी कुछ ये इस तरह का लग रहा है, ठीक है, इस तरह का, ठीक है, बी और जीरो, R1 R2 R3, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे, ठीक है। ओके सर। तो इसको हम इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। तो पोटेंशियल तीनों के क्रॉस सेम आ गया, इसलिए तीनों पैरेलल में आ गए इसमें, ठीक है। ठीक। ओके, हाँ जी, अनमोल, आपको पता था ये सुनना? यस सर। सुनया, ठीक है, ठीक है। चलो स्टार्ट कर लेते हैं यार, टाइम ज़्यादा है नहीं। तो अल्टरनेटिंग करें, फिर हमने अच्छे से किया था क्लास में, ठीक है। तो आप क्लास वाला एक बार रिवाइज कर लेना जब भी क्लास क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे ना, ठीक है, इसका जब भी असाइनमेंट सॉल्व करने बैठोगे, तो उससे पहले एक तो आज जो होगा सो, उसके बाद जो भी हमने क्लास में किया था, ठीक है, हमने 3 से 4 लेक्चर लिए थे एसी में, ठीक है। तो वो जो भी नोट्स आपके पास होगा, तो वो एक बार देख लेना, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम टाइप ऑफ करंट की बात करें, तो हमें दो टाइप के करंट होते हैं, एक तो डीसी होते हैं, दूसरा एसी होता है, ठीक है। डीसी में क्या होता है कि डीसी जो करंट होते हैं वो डायरेक्ट करंट होते हैं, उसका जो डायरेक्शन होता है यूनि डायरेक्शनल होता है, ठीक है, यूनि डायरेक्शनल, ठीक है, यूनिक डायरेक्शनल होते हैं। और इसमें क्या होता है, डायरेक्शन चेंज होता है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, डायरेक्शन चेंज होता है। तो अगर मेरे पास देखा जाए कि ये सर्किट, ये जो ग्राफ दिया हुआ है करंट और टाइम का, तो यहाँ पे देख रहे हो तो करंट ऊपर के डायरेक्शन में करंट पॉजिटिव, नीचे के डायरेक्शन में करंट नेगेटिव, ठीक है। तो करंट का देख रहे हो, तो हमेशा क्या है कि इसमें करंट जो है वो पॉजिटिव ही है, ठीक है। इस केस में जो हमेशा है करंट वो पॉजिटिव ही है। पॉजिटिव करने का मतलब कि वो एक ही डायरेक्शन में है। ये भले ही क्या हो रहा है कि ये अपना मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ठीक है, पहले यहाँ जीरो था, फिर मैक्सिमम हुआ, फिर घटते घटते जीरो हो गया, ठीक है, फिर मैक्सिमम हुआ, फिर घटते घटते जीरो हो गया, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि ये अपना मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहा है, जीरो से मैक्सिमम हो रहा है, फिर जीरो से मैक्सिमम हो रहा है, लेकिन ये अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, लेकिन अपना मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है, ठीक है। तो इस ऐसे करंट को हम डीसी करंट बोलेंगे, और ये वेरिएबल करंट इसलिए बोलेंगे क्योंकि अपना मैग्नीट्यूड ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ठीक है। तो डीसी वेरिएबल। एसी करंट वो होगा जो अपना डायरेक्शन भी चेंज करे। तो इसमें तुम अगर देख सकते हो कि अगर हम यहाँ पे एक ड्रॉ करें, ये इस तरह का, ठीक है, तो ये देखो करंट अगर ऊपर में हम पॉजिटिव ले, ठीक है, तो अपना नीचे जो हो जाएगा वो निगेटिव। तो यहाँ से ये क्लियर हो रही है कि इस केस में तुम देखोगे तो करंट पहले पॉजिटिव थी, ठीक है, फिर निगेटिव हुई, फिर पॉजिटिव, यानी इस केस में जो है करंट अपना डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है, ठीक है, इसमें डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है और मैग्नीट्यूड तो चेंज हो ही रहा है। तो इस तरह के करंट को हम एसी करंट बोलेंगे, ठीक है। तो ये एसी हो जाएगा और ये डीसी, ठीक है। तो एसी के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, मैग्नीट्यूड चेंज होना या डायरेक्शन, तो डायरेक्शन चेंज होना, ठीक है। एसी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है डायरेक्शन चेंज होना, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देखोगे तो 3 तरह का ग्राफ बना हुआ है टाइप ऑफ करंट, ठीक है। तो एक तो है ये, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इस तरह से। तो ये अगर हम इसको करंट ही लेकर चले आई, ठीक है, तो ये दिखा रहा है कि फिक्स करंट मतलब कांस्टेंट करंट, ठीक है, ये शो कर रहा है, ये जो रेड वाला लाइन है, तो ये डीसी करंट हो जाएगा। ऊपर वाला तुम ब्लू वाला देखोगे तो ब्लू वाला में क्या है कि वेरिएबल तो है, मैग्नीट्यूड तो चेंज हो रहा है, लेकिन जो डायरेक्शन है वो हमेशा पॉजिटिव ही है, ठीक है। तो ये भी डीसी ही हो जाएंगे, ठीक है। अगर ग्रीन वाले को देखोगे तो ग्रीन वाले में क्या हो रहा है, पहले तो इंक्रीज होके मैक्सिमम हुआ, फिर डिक्रीज होके जीरो हुआ, और फिर ये निगेटिव में भी आ गया, ठीक है, और फिर जीरो हुआ, ठीक है। तो इस केस में क्या है, ये अपना डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, ठीक है, इस केस में जो है इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो हम इसको अल्टरनेटिंग करेंगे बोलेंगे, ठीक है। और ये देखो, ये तो एक तरह से वेरिएबल हो गया, ये तो अपना टाइम के साथ डायरेक्शन भी चेंज किया, ठीक है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड भी चेंज कर रहा है, तो ये वेरिएबल। तो एसी
एसी के लिए क्या चाहिए? एसी के लिए चाहिए डायरेक्शन मस्ट बी चेंज, ठीक है, डायरेक्शन मस्ट बी चेंज, ठीक है। तो एसी का डायरेक्शन चेंज होना चाहिए एसी में। हाँ, एसी में ऐसा भी हो सकता है कि मान लो एसी में कांस्टेंट करंट हो लेकिन एसी हो जाए, ठीक है। तो मान लो कि ये करंट पहले ऐसा था, ठीक है, कुछ देर बाद ये निगेटिव ऐसा हो गया, ठीक है। तो करंट तो कांस्टेंट है लेकिन अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे आई नॉट तो फिर माइनस आई नॉट, ठीक है। तो करंट तो मैग्नीट्यूड वाइज कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड में उतना ही करंट है, ठीक है, पॉजिटिव में रहे या निगेटिव में, लेकिन अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। पहले पॉजिटिव था, ठीक है, मान लो कि T1 तक पॉजिटिव था, फिर T1 से T2 तक निगेटिव, फिर आगे ये पॉजिटिव, ठीक है। तो ये भी जो हो जाएगा एसी हो जाएगा, है ना। क्लियर है? हाँ जी, चिराग, अनमोल, कमलप्रीत, यस सर। नेहा, ठीक है। यस तो, सर। तो ये अब एसी डीसी, तो करंट अल्टरनेटिंग के लिए करंट दैट चेंजेस डायरेक्शन कंटिन्यूअसली, तो उस तरह के करंट को हम एसी बोलेंगे, ठीक है। साइनोसॉइडल एसी, तो ये अगर साइनोसॉइडल एसी की बात करें तो मान लो कि करंट अगर है तो आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा की, ठीक है। अगर वोल्टेज का कर्व है, ठीक, तो बी इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा की, तो ये दोनों, ये जो है साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग वोल्टेज वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और इसका ग्राफ तुम आई का बनाओ या भी का, ठीक है, दोनों का सेम ही बनेगा, ठीक है। अगर भी का बनाओगे और आई का, तो ग्राफ साइन की फंक्शन की तरह ही बनेगा, ठीक है। तो ये, तो साइनोसॉइडल तो अपने सिलेबस में जो मैक्सिमम है ना, वो साइनोसॉइडल का केस ही है, ठीक है। तो ये था अपना साइनोसॉइडल, ठीक है। तो यही आई इक्वल टू आई नॉट जो है वो पीक वैल्यू ऑफ करेंट है, ठीक है। यहाँ से जो आई नॉट है ये पीक वैल्यू यानी आई मैक्सिमम है, ठीक है। जब ये देखो आई, तो ये जो हो जाएगा यहाँ पे, ये ये जो हो जाएगा ये आई मैक्स, ठीक है। फिर यहाँ से ये जब नीचे मैक्सिमम होगा निगेटिव डायरेक्शन में, तो ये आई मिनिमम, ठीक है, ये क्योंकि ये माइनस होगा ना, तो ये आई मिनिमम, यहाँ पे आई मैक्सिमम, ठीक है। तो ये हो गए, क्लियर है ये। तो यहाँ पे या तो मैं ऐसा लिखा हूँ बी इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा की, ठीक है। तो ये जो बी नॉट जो साइन का कोफिशिएंट रहेगा ना इधर, ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा बी नॉट को। तो मैं ईएमएफ के टर्म में भी लिखा जा सकता है, या तो बी के टर्म में या तो ईएमएफ के टर्म में ई नॉट साइन ओमेगा की, है ना। तो दोनों लिखे जा सकते हैं। ओमेगा जो होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये डिपेंड, ओमेगा बताता है कि कितने देर में वो चीजें चेंज हो रही है, कि अगर मान लो कि यहाँ से करें, ठीक है, तो ये, तो एक तरह से तुम यहाँ से देखोगे ना, तो अगर ये जो साइकिल है, ठीक है, ये साइकिल को तुम देखोगे ना, तो एक कंप्लीट साइकिल तुम देखोगे ना, ठीक है। तो एक कंप्लीट साइकिल यहाँ पे क्लियर हुआ, ठीक है, यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है, फिर पहले मैक्सिमम होके जीरो हुआ, फिर मिनिमम होके जीरो हुआ, तो ये हम बोलेंगे एक साइकिल। फिर यहाँ से दूसरा साइकिल शुरू हुआ, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा जो है ना ये वन कंप्लीट साइकिल है, ठीक है। और फिर यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट साइकिल। तो जो वहां पे ओमेगा होता है ना, यहाँ से मान लो कि t इक्वल टू जीरो पे स्टार्ट हुआ, तो ये एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं, ठीक है, टाइम पीरियड बोलते हैं। और ये जो टाइम पीरियड होता है ना, ये t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा आती है, ठीक है। जो वहीं पे ओमेगा जो था ना साइन ओमेगा टी, ठीक है, तो वही डिफाइन डिफाइन करता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड को, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा ना टाइम की जीरो से मैक्सिमम कब हुआ, ठीक है। तो तुम देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक आने में ना, और फिर यहाँ से यहाँ तक आने में, तो यहाँ से यहाँ तक देखो तो ये T/2, ठीक है, और फिर ये T/4 हो जाएगा, और ये 3T/4 हो जाएगा, है कि नहीं। सो हमसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि करंट का फंक्शन तुम्हें दे देगा, ठीक है, फंक्शन दे देगा, पूछेगा कि वो करंट मैक्सिमम कब हुआ, ठीक है। तो कब हुआ मैक्सिमम, मैक्सिमम हुआ जीरो से T/4 पे, ठीक है। तो तुम टाइम निकाल लोगे और T/4 निकालोगे ना, एट t इक्वल टू T/4 आई बिकम मैक्सिमम, ठीक है। आई बिकम मतलब जीरो से स्टार्ट हुआ तो बिकम मैक्सिमम फर्स्ट टाइम, ठीक है, क्योंकि वो फिर बाद में भी मैक्सिमम होगा, यहाँ पे आकर मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो दूसरा बार मैक्सिमम कब होगा, तो ये t प्लस T/4 पे, है कि नहीं। यहाँ से यहाँ तक t और यहाँ से यहाँ तक T/4, तो अगला टाइम जो दूसरे बार ये मैक्सिमम होगा t प्लस T/4 पे, ठीक है। फर्स्ट टाइम जो मैक्सिमम हुआ वो हुआ T/4 पे, ठीक है।
अगर यहाँ से शुरू हुआ तो फर्स्ट टाइम, फिर जीरो कब हुआ तो t/2 पे, ठीक है, समझ गए। और टी तुम यहाँ से निकालोगे, जैसे कि इक्वल टू 2 पाई/ओमेगा। ऐसे तुम्हें मान लो कि करेंट का ऐसे फंक्शन दिया हुआ आई इक्वल टू 4 साइन, ठीक है, साइन 100t, ठीक है। तो यहाँ पे जो टाइम का जो कोफिशिएंट होता है ना, टाइम का जो कोफिशिएंट, ठीक है, साइन ओमेगा टी, ठीक है, तो टाइम का जो कोफिशिएंट होगा ना, वही ओमेगा को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम बता सकते हो कि यहाँ पे जो ओमेगा होगा वो 100 होगा, है ना, क्योंकि यस टाइम का कोफिशिएंट, ठीक है। और आई नॉट का जो वैल्यू होगा ना, आई नॉट ये 4 होगा, क्योंकि आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है, यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट जो होगा वो 4 होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट ये जो होगा वो 4 होगा, ठीक है। और तो यहाँ से बता सकते हो कि टाइम पीरियड क्या होगा, कि एक साइकिल कंप्लीट करने का टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड जो होता है, टाइम पीरियड 2 पाई/ओमेगा। तो यहाँ से तुम इस केस में बता सकते हो कि 2 पाई और ओमेगा जो है 100, ठीक है। तो टाइम पीरियड जो आ जाएगा पाई/50 सेकेंड, ठीक है, यस सर। ठीक है। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि फर्स्ट टाइम मैक्सिमम, आई मैक्सिमम फर्स्ट टाइम कब हुआ, आई मैक्सिमम कब हुआ, तो t/4 पे होगा ना। तो आई मैक्सिमम कब होगा, t=t/4 पे, तो वो टाइम कब मिलेगा, t/4 करोगे तो इसका 1/4 करोगे, 1/4 t, पाई/50, ठीक है, तो हो जाएगा पाई/200 सेकेंड, ठीक है, क्लियर यस है। सर। हाँ जी, यस चिराग, सर। अनमोल, Yes, sir. क्लियर है ये सब। हाँ जी चिराग, कहाँ हो आप। चिराग कितना है इस बार तुम्हारा, ओवरऑल नंबर कितने आए हैं, जल्दी से बता दो। सुनेहा आपके कितने आए हैं, कमलप्रीत और अनमोलप्रीत ने तो अपना बता दिया था। देख के आप बतला देना लास्ट में, लास्ट में मैं फिर पूछूंगा आपसे, ठीक है। अरे इस बार मेरा टेस्ट मिस हो गया था। क्यों सुनेहा, क्यों मिस हो गया। और पापा की तबीयत थोड़ी सी खराब सीगी सर। अच्छा, चलो कोई ना, अब से मिस नहीं करना, कल भी है टेस्ट, ठीक है, ओके। यस सर। तो ये है, तो अब देखो, चलो प्रोजेक्शन की बात तो हमने कर लिया था ना, प्रोजेक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। तो वो जो हमने कल देखा था ना ईएमआई के केस में, कि एक कॉइल को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करते हैं ना, तो वहां से जो ईएमएफ इंड्यूस होता है ना, वो एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये होता है, ये ई नॉट होता है, तो ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये जो है ईएमएफ, साइनोसॉइडल ईएमएफ, एसी ईएमएफ जनरेट हो गया। अगर करंट की बात करें तो E/R हो जाएगा, तो करंट जो हो जाएगा E0/R साइन ओमेगा टी, है कि नहीं, यस बोलो। और जो आई नॉट का वैल्यू आएगा वो E0/R आ जाएगा, ठीक है। तो ये उसी तरह से जनरेट होता है, ठीक है। अगर कोई कॉइल को, एक कॉइल को तुम मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराओगे, तो वहां पे जो है साइनोसॉइडल ईएमएफ जनरेट होता है, तो उससे जो करंट प्रोड्यूस होगा तो वो भी अल्टरनेटिंग करंट होगा, है कि नहीं। अब देखो हम बात Yes. करते हैं एवरेज, यस एवरेज सर। वैल्यू की। अगर एवरेज वैल्यू की बात करते हैं, तो हमने पढ़ा था कि कोई भी अगर फंक्शन टाइम का फंक्शन हो, ठीक है, कोई भी चीज अगर टाइम का फंक्शन हो, ठीक है, तो अगर मान लो कि आई जो है वो फंक्शन ऑफ टाइम है, ठीक है, आई जो है वो फंक्शन ऑफ टाइम है, तो किसी भी चीज का जो तुम निकालते हो ना वो एवरेज वैल्यू, तो वो आती है आई एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, ठीक है, T1 से T2 जब तक भी पूछे, अपॉन इंटीग्रेशन dt, ठीक है, T1 से T2, ठीक है, यानी टोटल टाइम, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन आई डी टी, ठीक है, T1 से T2 बाई डी टी को करोगे ना तो डेल्टा टी, जो भी टाइम इंटरवल होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा एवरेज वैल्यू। अगर हम साइनोसॉइडल की बात करें, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि फुल साइकिल में जो होता है एवरेज वैल्यू जीरो आता है, ठीक है। तो आई नॉट तो आई मैक्सिमम है, आई मैक्सिमम क्या है, आई नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे फुल साइकिल में देखोगे ना, तो फुल साइकिल में एवरेज वैल्यू जो आएगा इसका जीरो आ जाएगा, क्योंकि जो पॉजिटिव हाफ में होगा वही निगेटिव हाफ में होगा, तो इसका, इस दोनों का एवरेज लोगे ना फुल साइकिल में, ठीक है, तो जीरो आएगा, ठीक है, इन फुल साइकिल,
ठीक है। फुल साइकिल इसका आई एवरेज जो आ जाएगा ना, आई एवरेज वो 0 आएगा। हाफ साइकिल के, क्योंकि देखो इंटीग्रेशन आई डी टी जो है ना, बेसिकली इंटीग्रेशन आई डी टी वो है एरिया अंडर आई टी कर्व। ठीक है, आई टी कर्व का एरिया, तो तुम इस टोटल एरिया निकालोगे तो जितना एरिया पॉजिटिव में होगा उतना ही एरिया नेगेटिव में, तो टोटल एरिया इफेक्टिवली 0 हो जाएंगे। तो 0 बाई सम टाइम करोगे तो ये 0 ही आ जाएगा ना एवरेज। बोलो, ठीक है। यस सर। यस सर। हाँ, तो वही, अगर आई या भी किसी की बात करो भी नॉट साइन ओमेगा की, तो फुल साइकिल में भी एवरेज और आई एवरेज जो है दोनों 0 होंगे। हाफ साइकिल का याद है? हाँ जी, हाफ साइकिल में, हाफ साइकिल में I naught by root 2. नहीं बेटा, 2 I0/π। हाँ जी, किसी को याद था? जी सुनिए, चिराग आपको याद था? हेलो, 2 I0/π नहीं याद था, क्यों? ऐसे में हमने किया था ना। आज मैंने आप लोग को शॉर्ट नोट्स भेजता हूँ, आप लोग देख कर नहीं आते हो क्या? जी, बोलो यार, देख के आया करो ना रिवीजन के लिए। 2 I0/π होता है हाफ साइकिल के में, ठीक है। और बी एवरेज भी हो जाएगा 2V0/π, ठीक है। वही आरएमएस की बात करें तो आरएमएस, आरएमएस में कुछ नहीं करना। आरएमएस में क्या करना है, जो भी फंक्शन होगा उसको पहले स्क्वायर करना है, ठीक है। पहले स्क्वायर करना है, फिर मीन लेना है, मीन मतलब एवरेज, ठीक है। पहले स्क्वायर करना है, ठीक है, जो भी फंक्शन होगा उसको स्क्वायर करना है, फिर मीन लेना है, मीन मतलब एवरेज होता है, ठीक है। और फिर हमें रूट ले लेना है उसका, जो भी रिजल्ट आएगा उसका रूट ले लेंगे कि ये आरएमएस वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम आरएमएस की बात करें ना, आरएमएस को लिया आप कोई भी साइकिल में तो आरएमएस सेम ही होगा, ठीक है। अगर मान लो बी इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी है और आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है, ठीक है, तो यहाँ से वी आर एम एच जो आ जाएगी वो आएगी बी नॉट बाई रूट टू, और आई आर एम एच जो आएगी वो आएगी आई नॉट बाई रूट टू, ठीक है। ये तो याद है ना, कि ये भी याद नहीं था? याद है सर। Yes sir. ये याद है ना, ठीक है। तो एवरेज वाला भी याद रख लेना आप लोग, ठीक है। एवरेज का भी याद कर लो, ओके। यस सर। यस सर। ठीक है, चलो, तो ये याद कर लेना आप लोग। ठीक है? क्योंकि इसका यूज होगा, ठीक है, पावर वगैरह निकालने में यूज होता है, क्योंकि पावर, हाँ, कोई भी फंक्शन का कैसे निकलेंगे हम, आरएमएस वगैरह, ये हो गया, ठीक है। तो एवरेज और आरएमएस निकालने का जो फॉर्मूला होता है ना, वो आपको पता, कोई भी फंक्शन दे सकता है। मान लो मेरे पास फंक्शन जो ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, कि जो करेंट है, ठीक है, आई इक्वल टू मान लो, अच्छा एक मैंने बताया था आई नॉट साइन ओमेगा टी, मान लो ये I1 साइन ओमेगा टी प्लस I2 कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन है ना, ये बहुत बार पूछ चुका है, तो इसका आरएमएस वैल्यू पूछा था। तो इस केस में जो आरएमएस वैल्यू आता है ना, वो आता है रूट अंडर I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर बाई 2, ठीक है। क्लियर है? यस Yes sir. ठीक है। तो कोई भी फंक्शन आपको अगर गिवन रहेगा ना, तो अगर कोई भी फंक्शन तुम्हें गिवन रहेगा ना, तो तुम उसका आरएमएस वगैरह निकाल सकते हो। जैसे कि मान लो आई इक्वल टू 5t² है, ठीक है, या t² ले लो, ठीक है, t² है, तो फाइंड आरएमएस वैल्यू, ठीक है, और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड तक हमें आरएमएस वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो 0 से 2 सेकेंड तक, तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इस आरएमएस,
ये लिख लेना, आरएमएस में उल्टा चलना है, इधर से इधर आना है, ठीक है। तो सबसे पहले एस, एस मतलब होता है स्क्वायर, यानी आई स्क्वायर निकालना है, टी के पावर 4, है कि नहीं। फिर मीन, इसका मीन, ठीक है। तो इसका मीन निकालोगे ना, इसका मीन निकालोगे तो हमें 2 सेकंड तक बोला है, तो टी इक्वल टू 0 से लेकर टी इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है, T1 से T2। तो मीन निकालने के लिए कोई भी फंक्शन का मीन जो होता है इंटीग्रेशन आई डी टी बाई, ठीक है, इंटीग्रेशन डी टी। तो आई हमें जो स्क्वायर निकाले ना उसका निकालना है, ठीक है, मीन, ठीक है। जो पहले हमने स्क्वायर कर दिया, अब जब स्क्वायर कर दिया तो उसका मीन निकालना है, यानी मीन टी के पावर 4 डी टी बाई टोटल टाइम 2 - 0, ठीक है। और ये 0 से लेकर 2 तक, तो टी के पावर 4 हो जाएगा टी के पावर 5 बाई 5 अपॉन 2, लिमिट पुट करोगे 0 से 2, तो ये आ जाएगा टी के पावर 5 यानी 2 के पावर 5 बाई 5 इंटू 2, ठीक है। तो ये 32/5 32 आ जाएगा ना। तो 16/5। तो सबसे पहले हमने स्क्वायर कर लिया, फिर हमने मीन निकाल लिया, ठीक है, स्क्वायर का हमने एवरेज निकाल लिया, ठीक है। अब एवरेज आ गया तो अब जो भी एवरेज आया ना उसका रूट ले लो, ठीक है, उसका रूट ले लोगे तो वो आरएमएस आ जाएगा, यानी आरएमएस जो आ जाएगा रूट अंडर 16/5, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, ठीक है, सबसे पहले स्क्वायर करना है, ठीक है, जो भी फंक्शन रहेगा उसका स्क्वायर, ये आई दिया हुआ है तो आई का स्क्वायर करना है, ठीक है, टी स्क्वायर था तो टी के पावर 4 हो गया, ठीक है। फिर इसका मीन निकालना है, मीन निकालने के लिए इंटीग्रेशन आई डी टी, आई स्क्वायर का निकालना है तो आई इंटीग्रेशन आई स्क्वायर डी टी बाई डी टी कुछ नहीं टोटल टाइम है, ठीक है, जो भी इंटरवल होगा ना, जैसे 2 सेकेंड के लिए यानी 0 से 2 सेकेंड, ठीक है, तो 2 - 0 ये आ जाएगा नीचे, ठीक है। इंटीग्रेशन आई स्क्वायर डी टी, आई स्क्वायर का वैल्यू ये आ गया टी के पावर 4 डी टी, ठीक है, तो ये आ जाएगा टी के पावर 5/5 0 से 2। तो यहाँ से देखोगे तो 2 के पावर 5, ठीक है, लिमिट पुट करोगे तो 2 के पावर 5/5 और ये 2 भी तो नीचे ही है, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएंगे। तो ये मीन निकल गया, ठीक है, इसका मीन वैल्यू निकल गया। मीन जैसे ही निकला फिर एवरेज ले लो, तो एवरेज ले लोगे तो फिर उसका, सॉरी, रूट ले लोगे तो वो आरएमएस वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है ये तीनों स्टेप आरएमएस निकालने का। यस सर। Yes, ठीक है, sir. तो सबसे पहले स्क्वायर करना है फंक्शन को, और स्क्वायर किए हुए फंक्शन का फिर मीन निकालना है, ठीक है, और फिर मीन निकल जाएगा उसके बाद हमें रूट ले लेना है, ठीक है, तो ये आरएमएस वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये था, आरएमएस तो हमने कर लिया ना। तो यहाँ पे देखो वी नॉट, इसने वी नॉट का लिया है, ठीक है, वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा, ठीक है। फुल साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू 0, ठीक है, मैंने बताया है कि फुल साइकिल के लिए जो होता है एवरेज वैल्यू 0 होता है। हाफ साइकिल के लिए 2V0/π, ठीक है। आरएमएस वैल्यू फुल या हाफ दोनों के लिए लोगे तो V0/2। सेम करेंट के लिए होगा, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा किया तो करेंट के लिए भी, ठीक है, करेंट के लिए भी आई एवरेज जो हो जाएगा फुल में 0, ठीक है, और आई आर एम एच जो हो जाएगा वो I0/√2, ठीक है। इस केस में हाफ में आई एवरेज जो आ जाएगा 2I0/π, ठीक है, और आई आर एम एच जो आ जाएगा वो I0/√2। क्लियर है ये, याद रहेंगे ना आप सभी को आर एम एस एवरेज, Yes, sir. यस ठीक सर। है। ये साइन का फंक्शन का है, ठीक है, आर एम एस अगर, ठीक है। तो ये एसी सर्किट विथ रेसिस्टेंस, हाँ जी, इसमें तो हमने बताया था कि क्या होता है, ये तुम करोगे तो आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा की, ठीक है, और आई नॉट का जो वैल्यू आता है, आई नॉट का वैल्यू जो आता है वो E0/R आता है, ठीक है, आई नॉट का जो वैल्यू आता है वो E0/R आता है, ठीक है। तो आई नॉट ये आ गया, तो और E0 का वैल्यू ये है, ठीक है। तो और इसमें जो रेसिस्टेंस होता है वो आर के इक्वल ही होता है, ठीक है, और इसमें जो करेंट और वोल्टेज होता है वो दोनों सेम फेज में होते हैं, ठीक है, करेंट और वोल्टेज जो होता है वो दोनों सेम फेज में होते हैं, ठीक है।
यहाँ पे वोल्टेज लिख देता हूँ, यहाँ पे करंट, ठीक है। और जो ग्राफ बनता है वो एक ही ग्राफ बनता है, एक ही जैसा ग्राफ, ठीक है। ये कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है, ग्राफ इसमें बनाया गया है। ठीक है। तो आई आई इक्वल टू, अगर ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है तो करेंट जो हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी, और आई नॉट का वैल्यू ई नॉट बाई आर, ठीक है। फिर आर एम एस निकालोगे तो ई आर एम एस बाई आर, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो दोनों सेम फेज में है, आई एंड वी, ठीक है। पोटेंशियल और करेंट बोथ आर इन सेम फेज, ठीक है, सेम फेज, ठीक है। तो दोनों का ग्राफ उसी तरह, सेम फेज का मतलब कि दोनों साथ में जीरो होंगे और दोनों साथ में मैक्सिमम होंगे, ठीक है। तो देखो करंट भी जीरो था, वोल्टेज भी जीरो था यहाँ पे। जब मैक्सिमम हुआ तो दोनों अपने मैक्सिमम वैल्यू पर गया, करंट भी अपने मैक्सिमम वैल्यू। तो देखो करंट तो थोड़ा छोटा होगा ही, क्योंकि आई नॉट का वैल्यू ई नॉट बाई आर है, ठीक है। तो ई नॉट का वैल्यू तो ज्यादा होगा ही मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि जब आई नॉट निकाले तो ई नॉट बाई आर कर रहे हैं, तो बेसिकली आई नॉट ई नॉट से छोटा ही होगा, इसलिए ये नीचे ग्राफ है थोड़ा, ठीक है। तो दोनों साथ में जीरो हुए, फिर दोनों साथ में निगेटिव हुए, मैक्सिमम में निगेटिव, निगेटिव में मैक्सिमम, ठीक है, और फिर साथ में जीरो। तो फेज जो है दोनों का सेम ही है, क्लियर है ये, Yes, sir. ठीक है। तो और इसमें जो इफेक्टिव रेसिस्टेंस इम्पीडेंस हो जाता है जेड, वो आर के बराबर ही होता है, ठीक है। तो ये था इसका। तो ये फेजर बना हुआ है, ठीक है, करेंट और ये तो सेम चीजें है, ठीक है। यहाँ से दिख रहा है कि वोल्टेज और आई है वो सेम फेज में, ठीक है, दोनों के बीच जो थीटा है वो जीरो है, ठीक है। जो फेज डिफरेंस था ना वो जीरो है। तो करेंट एंड वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टेंस आर इन फेज, ठीक है। तो कैपेसिटर के केस में क्या होगा कि अगर E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि तुम यहाँ पे देखोगे, ठीक है, तो आई जो है वो, अगर हम यहाँ पे बात करें तो आई जो आ जाती है, आई वो आ जाती है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ठीक है, क्योंकि बेसिकली ये कॉस के फंक्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो उसको हम फिर साइन में बदलने के लिए एक पाई बाई टू ऐड करना पड़ेगा, तो आई नॉट साइन साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ठीक है। और भी का वैल्यू था भी नॉट साइन ओमेगा टी, या ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हम भी लेकर चल रहे हैं, भी इक्वल टू भी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो यहाँ से तुम देखोगे ना, तो यहाँ से हमें ये पता चल रही है कि भी और साइन, ठीक है, साइन ओमेगा टी और ये साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, यानी यहाँ जो है करेंट लीड कर रहा है, ठीक है, यहाँ जो है करेंट लीड कर रहा है वोल्टेज से, ठीक है। तो और यहाँ पे आई नॉट का वैल्यू जो होता है वो आती है, आई नॉट का वैल्यू जो आती है वो आती है ई नॉट अपॉन वन अपॉन ओमेगा सी, याद है। और वन अपॉन ओमेगा सी को हम एक्स सी बोलते हैं, ठीक है, बोलो, Yes, sir. यस सर। ठीक है, ठीक है, कैपेसिटिव रेसिस्टेंस बोलते हैं इसको, ठीक है, एक्स सी। तो आई इक्वल टू ई नॉट, भी लेके चल रहा हूँ, तो भी नॉट, आई नॉट इक्वल टू भी नॉट अपॉन एक्स सी, ठीक है। और एक्स सी का वैल्यू वन अपॉन ओमेगा सी, ठीक है। तो इसमें तो कोई दिक्कत तब नहीं होना चाहिए, ये एक्स सी हो गया। और फिर आर एम एस, आई आर एम एस इक्वल टू आई नॉट बाई रूट टू, ठीक है। यस सर। और इसमें मैंने जैसे बताया कि करंट और वोल्टेज जो होता है वो आउट ऑफ फेज है, ठीक है। करंट जो है वो लीड कर रहा है, ठीक है, करंट जो है वो लीड कर रहा है वोल्टेज से, ठीक है। तो करंट ऊपर और वोल्टेज नीचे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब वोल्टेज जीरो है तो उस समय करंट जो है मैक्सिमम है। देखो वोल्टेज जीरो है, ये जो ग्राफ है वो वोल्टेज का है, और यहाँ से ये जो ग्राफ है वो करंट का है। जब वोल्टेज जीरो है तो यहाँ पे करंट मैक्सिमम है, ठीक है। और जब करंट मैक्सिमम हुआ, ठीक है, सॉरी, जब करंट मैक्सिमम तो वोल्टेज जीरो है, ठीक है। और जब वोल्टेज मैक्सिमम हुआ ना तो करंट जो है वो जीरो हो गया, ठीक है। जब वोल्टेज मैक्सिमम हुआ तो करंट जीरो हो गया। तो इससे हम बोल सकते हैं कि दोनों आउट ऑफ फेज है, ठीक है। और दोनों के बीच जो फेज डिफरेंस है वो 90 डिग्री का है। और करंट जो है वो लीड कर रहा है वोल्टेज से, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं
इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट, ठीक है, सर्किट विथ कैपेसिटर, एसी सर्किट विथ कैपेसिटर के केस में क्या होगा, करेंट लीड द वोल्टेज बाई पाई बाई टू, ठीक है, पाई बाई टू से लीड कर रहा है, या 90 डिग्री से बोल सकते हैं लीड कर रहा है, ठीक है। तो ये होती है, इसमें जब फेजर बनाओगे ना तो बी और आई इधर बनेगा, ठीक है, तो इधर वोल्टेज और उससे आगे करेंट होगा और इधर बी, ठीक है। तो ये हो गया, क्लियर है इतना, Yes, sir. ठीक है। इसके केस में देखोगे, इंडक्टर के केस में, ठीक है, वी नॉट साइन ओमेगा की, ठीक है, इंडक्टर के केस में देखोगे तो यहाँ से जो करेंट आती है आई इक्वल टू, वो आ जाती है आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, माइनस पाई बाई टू, ठीक है। यहाँ पे जो है वो करेंट जो है वो लैग करता है, ठीक है, और इस केस में जो आई नॉट का वैल्यू होती है, आई नॉट वो आती है वी नॉट बाई ओमेगा एल, ठीक है, और ओमेगा एल को हम लोग लिखते हैं एक्स एल, ठीक है, इंडक्टिव रेसिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ से आई नॉट जो आ जाती है वी नॉट अपॉन एक्स एल, ठीक है। और इसमें देखोगे कि वोल्टेज अगर वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा की है ना, वोल्टेज अगर वी नॉट साइन ओमेगा की है ना, तो करेंट जो है वो साइन ओमेगा की माइनस पाई बाई टू है, यानी करेंट जो है इस बार लैग कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रहा है, वोल्टेज इधर तो करेंट इधर, ठीक है, 90 से लीड लैग कर रहा है, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे और ये सब जो है ना एक्सेल ओमेगा ओमेगा एल एक्सेल, ये एक्चुअली रेसिस्टेंस का काम कर रहा है, तो इसका ओमेगा एल का वही डायमेंशन होगा जो रेसिस्टेंस का होगा, ठीक है। वही सेम यहाँ पे 1 अपॉन ओमेगा सी का वही डायमेंशन होगा, 1 अपॉन ओमेगा सी, ये है एक्स सी, ठीक है, एक तरह से। तो 1 अपॉन ओमेगा सी का वही डायमेंशन होगा जो रेसिस्टेंस का डायमेंशन होगा, है ना। तो रेसिस्टेंस का डायमेंशन और 1 अपॉन ओमेगा सी का डायमेंशन सेम होगा, और सेम रेसिस्टेंस का डायमेंशन और एक्सएल का डायमेंशन ओमेगा एल का डायमेंशन सेम होगा, ठीक है। यस सर। तो इस तरह से यहाँ पे देखोगे तो वही चीज है कि इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, तो करेंट जो है वो लैग कर रहा है, ठीक है। या ऐसे हमने वहाँ पे लिखा था कि आईपीएल, ठीक है, तो इंडक्टर में, ठीक है, इंडक्टर पोटेंशियल लीड, ठीक है, तो पोटेंशियल लीड करेगा तो करंट जो है वो लैग करेगा इस केस में, ठीक है। तो करंट देखो लैग करता हुआ दिख रहा है, ठीक है, पोटेंशियल इधर है, करंट नीचे, ठीक है, तो करंट लैग कर रहा है इस केस में, ठीक है। तो फिर ये कहता है फिर ये देखो सेम फेज करंट लीड, करंट ये हमने देख लिया रिलेशन बिटवीन करंट एंड वोल्टेज दोनों का, ठीक है। रिएक्टेंस, रेसिस्टेंस, कैपेसिटर एक्स सी 1 अपॉन ओमेगा सी, इंडक्टर एक्सएल 1 अपॉन ओमेगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी के टर्म में भी लिख सकते हो ओमेगा को विथ फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा होती है 2 पाई एफ, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी भी हम निकाल सकते हैं ओमेगा बाई 2 पाई, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी बताती है, एक्चुअली फ्रीक्वेंसी होती है कि एक टाइम पीरियड में कितना साइकिल हो रहा है, ठीक है, कि एक टाइम पीरियड में कितना साइकिल हो रहा है, ठीक है। तो मान लो कि ऐसा ऐसा लूप, मान लो कि 1 सेकंड में 50 लूप बनाया, ठीक है, कंप्लीट ऐसा, ठीक है, मान लो कि ये ऐसा 1 साइकिल, 2 साइकिल, ठीक है, 3 साइकिल, मान लो ऐसा, ठीक है। तो 1 सेकंड में मान लो कि 10 साइकिल बनाया, ठीक है, 10 साइकिल इन 1 सेकंड, तो हम बोलेंगे कि उसका फ्रीक्वेंसी जो है वो 10 है, ठीक है। तो ये होती है, तो फ्रीक्वेंसी को हम ओमेगा, फ्रीक्वेंसी अगर निकालना है तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ, ये याद रखो, यहाँ से फ्रीक्वेंसी ओमेगा बाई 2 पाई हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। करेंट इक्वल टू 0, फ्रीक्वेंसी अगर 0 हो जाएगी तो एक्सी जो है, क्योंकि देखो फ्रीक्वेंसी और ओमेगा दोनों प्रोपोर्शनल ही है, ठीक है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी अगर 0 होगी तो ओमेगा भी 0, ठीक है, फ्रीक्वेंसी अगर 0 तो ओमेगा भी 0, तो अगर ओमेगा 0 होगा ये समथिंग बाई 0 इनफाइनाइट, ठीक है। तो इस केस में अगर ओमेगा 0 होगी, या बोल सकते हैं हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो हाई फ्रीक्वेंसी पे क्या होगी, कैपेसिटर का जो रेसिस्टेंस होगा वो इंफिनिटी को अप्रोच कर जाएगा, ठीक है। और इस केस में अगर ओमेगा 0 होगी तो एक्सएल जो है वो 0 को कर जाएगा, ठीक है। तो ओमेगा देखो एक्सएल इक्वल टू ओमेगा इंटू है, तो हाई फ्रीक्वेंसी पे
हाई फ्रीक्वेंसी पे जो कैपेसिटर होता है उसका रेसिस्टेंस इंफिनिटी हो जाता है, और इंडक्टर जो होता है उसका रेसिस्टेंस जीरो हो जाता है। लो फ्रीक्वेंसी पे करोगे तो लो फ्रीक्वेंसी पे इसका जो रेसिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल हो जाता है, एक सिंपल वायर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, ये आप लोग देख लेना, हमने क्लास में ऐसा करवाया और इस पे एग्जाम्पल भी एक करवाया है। ठीक है, तो क्लास में देखोगे ना तो हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी पे इंडक्टर और कैपेसिटर किस तरह से बिहेव करता है वहां पे लिखवाया गया होगा, है कि नहीं? याद है किसी को? यस सर। ठीक Yes, है, sir. क्लास में देखोगे ना तो वहाँ पे क्लास जब हमने किया था ना तो वहाँ पे हमने लिखा था, और इस पे एक या दो क्वेश्चन भी करवाया हमने कि हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, तो जी चलो, हाँ, अगर मान लो कि तीनों है, ठीक है, एक्स आरएलसी सर्किट है, ठीक है, तो आरएलसी सर्किट के केस में क्या हो जाएगा? ठीक है, बोल सकते हैं आरएलसी सर्किट। ठीक है, तो आरएलसी सर्किट में क्या होगा? तीनों होंगे। ठीक है, रेसिस्टेंस भी होगा, ठीक है, इंडक्टर भी होगा और कैपेसिटर भी होगा। ठीक है, और इसको हमने एक एसी सोर्स से, जो कि V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है। ठीक है, तो अगर मान लो इसका रेसिस्टेंस आर है, एक्स एल है, इंडक्टेंस और इसका कैपेसिटेंस सी है, तो एक्स एल जो हो जाएगा ओमेगा एल, एक्स सी जो हो जाएगा वन अपॉन ओमेगा सी। ठीक है, और रेसिस्टेंस टू आर है ही। ठीक है, रेसिस्टेंस टू आर है ही। ठीक है, तो इस केस में जो करेंट हो जाता है, वो करेंट जो आ जाता है वो, अगर आई नॉट की बात करें तो ये हो जाएगी वी नॉट बाई जेड। ठीक है, और जेड का वैल्यू जो यहाँ पे आता है वो रूट अंडर आर ए स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। अब कोई भी बड़ा हो सकता है, स्क्वायर करते हैं तो कोई भी बड़ा हो वो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो एक्सएल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आई की बात करें, ठीक है, ऐसे भी लिखते हैं आई इक्वल टू बी इक्वल टू, ये हो गया, चलो आगे लिखा हुआ होगा। ठीक है, जेड का वैल्यू लिखा हुआ है ना, जेड का हमने लिख दिया ये। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है, टेन फाइव का वैल्यू कि कौन कितने से लैग कर रहा है या लीड कर रहा है ना, तो उस केस में टेन फाइव हो जाएगा एक्स सी माइनस एक्सएल बाई आर। ठीक है, और एक्स सी माइनस एक्सएल, ठीक है, ये, ठीक है, बाई आर, ये टेन फाइव आ जाएगा। ठीक है, और ये जेड का वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ से साइन कॉस भी निकाल सकते हो, ये एक्चुअली में यहाँ से यहाँ तक आर है। ठीक है, और ये एक्चुअली में जेड है। ठीक है, ये जो है ये जेड है। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है ये लाइन? ऐसा था क्या? चलिए मैं इधर बताता हूँ। ठीक है, तो अगर मान लो कि ये आर है इधर, ठीक है, और ऊपर एक्सएल माइनस एक्स सी है। ठीक है, तो जो जेड हो जाएगा वो इधर आएगा। ठीक है, और ये फाई है। ठीक है, तो इस केस में हम इसको यहाँ पे स्लाइड करके लाओगे तो ये एक एंगल बन जाएगा एक्सएल माइनस एक्स सी। ठीक है, एक्सएल माइनस एक्स सी, तो यहाँ से टेन फाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक्सएल माइनस एक्स सी परपेंडिकुलर बाई बेस जो कि आर है। ठीक है, तो ये था अपना आई नॉट का वैल्यू पता ही चल गया। आई आर एम एस जो हो जाएगा वो वी आर एम एस, या ऐसे लिख सकते हो आई आर एम एस आई नॉट। तो यहाँ से आई नॉट निकाल लो, आई नॉट का वैल्यू इस तरह से जेड निकाल लोगे, उसको वी नॉट से डिवाइड कर दोगे, वी नॉट को जेड से डिवाइड कर दोगे तो आई नॉट आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो इस पे भी क्वेश्चन आते हैं इलेक्ट्रिक रिजोनेंस। रिजोनेंस का केस कब आता है? हाँ, अब एक तरह से देख लो कि अगर मान लो यहाँ पे एक्सेल बड़ा हो गया। ठीक है, हमने क्लास में भी इस पे बहुत सारा चीज किया हुआ है कि अगर मान लो कि एक्सेल बड़ा हो गया, ठीक है, एक्सेल बड़ा हो गया तो एक्सेल बड़ा हुआ यानी इंडक्टर बड़ा हो गया। ठीक है, एक्सेल मतलब वो जो सर्किट है वो इंडक्टिव सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, अगर एक्सेल बड़ा हो गया, ठीक है, अगर मान लो एक्सेल बड़ा हो गया एक्सी से, ठीक है,
तो वो जो सर्किट है वो इंडक्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा, और अगर एक्सी बड़ा हो गया एक्सएल से तो वो जो सर्किट है वो कैपेसिटिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो जब इंडक्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा ना, जब इंडक्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा तो उस केस में जो पोटेंशियल लीड करेगा, और जब कैपेसिटिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा तो उस केस में करंट लीड करेगा। क्लियर है ये सब? तो ये सब क्लास वाले नोट्स में देखोगे ना तो सभी चीज डिटेल में करवाई गई है। ओके, Yes, sir. तो एक बार आप उसको भी उससे भी गो थ्रू हो जाना, देख लेना इसको। ठीक है, तो रिजोनेंस के केस में क्या होता है कि रिजोनेंस के केस में एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी आ जाता है। ठीक है, एक्सएल इक्वल टू एक्सी, तो एक्सएल का वैल्यू ओमेगा इंटू एल इक्वल टू 1/ओमेगा सी। तो किस केस में रिजोनेंस होगी, तो इस ओमेगा को इधर भेजो, इस एल को इधर ले आओ, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/एल सी। तो जब ओमेगा का वैल्यू 1/रूट एल सी हो जाएगी ना, ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी है ओमेगा का वैल्यू 1/रूट एल सी, तो वो सर्किट जो है वो रिजोनेंस केस में चला जाएगा। ठीक है, और रिजोनेंस में एक्सएल इक्वल टू एक्सी, ठीक है, कंडीशन फॉर रिजोनेंस। ठीक है, और उस केस में जो करेंट होता है तो उस केस में तुम जेड निकालोगे, तो जेड इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। दोनों जब बराबर है, एक्सएल और एक्सी बराबर है, तो ये जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो जेड जो है वो आर के इक्वल हो जाएगा, और इस केस में आई जो हो जाएगा, आई नॉट की अगर बात करें तो वो वी नॉट बाई जेड, जो कि वी नॉट बाई आर हो जाएगा। ठीक है, तो करंट जो होता है वो एकाएक इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इंडक्टिव के केस में, रिजोनेंस के केस में। ठीक है, तो रिजोनेंस के केस में जो ग्राफ बनता है करंट का वो कुछ इस तरह का बनता है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो ये इस केस में ये रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी अगर ओमेगा की बात करें, ठीक है, करंट की बात करें, तो करंट मैक्सिमम हो गया। ठीक है, किस फ्रीक्वेंसी पे, ओमेगा रिजोनेंस पे, और ओमेगा रिजोनेंस जो कि 1/√LC के इक्वल होगी। ठीक है, और उस केस में जो आई होगी, ठीक है, वो आई होगी मैक्सिमम, वो होगी वी मैक्सिमम बाई आर। ठीक है, और उस केस में क्या होगी, दोनों के क्रॉस, ठीक है, क्योंकि देखो एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो गई। ठीक है, दोनों के क्रॉस जो पोटेंशियल आर के क्रॉस और पोटेंशियल सी के क्रॉस, दोनों के क्रॉस, सॉरी, एल के क्रॉस और सी के क्रॉस पोटेंशियल भी सेम हो जाएंगे। पोटेंशियल का भी रिलेशन देख लो कि अगर मान लो कि अपने पास इंडक्टर के पास पोटेंशियल वी नॉट है, ठीक है, या वी नॉट ले लेते हैं, तो उस केस में जो पोटेंशियल है वो इस तरह से डिवाइड होता है, वी नॉट इज इक्वल टू, ऐसा लिखो, वी नॉट का स्क्वायर इक्वल टू वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मान लो कि उस केस में क्या होगा, रिजोनेंस के केस में वी एल और वी सी दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, दोनों का वैल्यू बराबर होगा। ठीक है, रिजोनेंस कंडीशन दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी ओमेगा जैसे निकाल लोगे, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो फिर। ठीक है, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है ओमेगा बाई 2 पाई। ठीक है, और ओमेगा का वैल्यू, ओमेगा नॉट का वैल्यू अगर मान लो कि एफ नॉट निकालना है, तो ओमेगा नॉट बाई 2 पाई, रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ओमेगा नॉट बाई 2 पाई। ओमेगा नॉट का वैल्यू 1/√LC अपॉन 2 पाई, तो इसका वैल्यू जो हो जाएगा 1/2 पाई√LC। ठीक है, हाँ जी, क्लियर है इतना? यस सर। Yes, sir. ये ग्राफ हमने बनाया पीछे। ठीक है, हाँ, पावर इम्पोर्टेंट, अगेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे आते हैं। ठीक है, तो पावर पावर का वैल्यू वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव। ठीक है, फाइव तुम निकाल सकते हो। ठीक है, फाइव जो होगी फेज डिफरेंस। ठीक है, आई और वी और आई के बीच। ठीक है, तो अगर तीनों है, ठीक है, तीनों है, तो उस केस में रेसिस्टेंस कंडक्ट, ये तीनों है, तो उस केस में जो फाइव हो जाएगी ना, टेन फाइव का वैल्यू जो हो जाएगा वो होता है एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर। ठीक है, या कॉस फाइव भी तुम लिख सकते हो, कॉस फाइव जो होगा
ठीक है, यहाँ से तुम देखो कॉस मैंने कहाँ निकाला था वो, कि tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, तो cos थीटा जो होगा बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस जो है वो r है, cos थीटा यहाँ से बेस cos फाइव जो है, ठीक है, ये फाइव बेस r और हाइपोटेनस जेड, ठीक है। तो tan फाइव इज इक्वल टू, तो cos फाइव जो हो जाएगा वो r बाई जेड, ठीक है। जेड कुछ और नहीं, रूट टेंजेंट एक्सल आर स्क्वायर प्लस एक्सल माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो पावर का वैल्यू ये हो जाएगा। अब देखो कैपेसिटर, अगर हम इसकी बात करें, प्योर रेसिस्टिव की बात करें, तो प्योर रेसिस्टिव के केस में क्या, ये एवरेज पावर होता है, ठीक है, ये जो होता है ना एवरेज पावर, ठीक है, पावर एवरेज, ठीक है। प्योर रेसिस्टेंस की बात करें तो रेसिस्टेंस के बाद की केस में दोनों सेम ही फेज में होते हैं, यानी कि फाई जीरो हो जाएगा। अगर प्योर कैपेसिटर और प्योर इंडक्टर के केस में देखें तो दोनों में जो है वो फेज डिफरेंस जो होता है वो पाई बाई टू होता है। कैपेसिटर के केस में करंट लीड करता है पाई बाई टू से, और इंडक्टर के केस में पोटेंशियल लीड करता है पाई बाई टू से, लेकिन फेज डिफरेंस जो होता है वो पाई बाई टू ही होते हैं, तो कॉस पाई बाई टू, ठीक है। तो दोनों केस में जो देखोगे तो पावर जीरो ही होगा, तो प्योर कैपेसिटर और प्योर रेसिस्टर के केस, प्योर इंडक्टर के केस में पावर एवरेज जीरो आएंगे। प्योर रेसिस्टर के केस में पावर जो आएंगे कॉस फाइव वहां पे जीरो, ठीक है, तो फाइव जीरो हो जाएगा, तो कॉस फाइव का वैल्यू वन, तो उस केस में जो पावर होंगे वो वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस होंगे, ठीक है। अगर तीनों होगा, ठीक है, तो तीनों होगा तो तुम वहां से कॉस फाइव निकालोगे आर बाई जेड से, ठीक है। या तुम्हें कुछ कुछ केस में क्या होगा ना कि एग्जाम्पल में तुम्हें गिवन ही रहेगा, जैसे कि देख लो, एक एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ। ये आपने देखा ना पावर एवरेज, ठीक है। अब एक मिनट मैं इसमें थोड़ा सा और चेंज कर देता हूँ कि ये तो वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव, पावर एवरेज को फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी आर एम एस को वी नॉट बाई रूट टू, आई आर एम एस को आई नॉट बाई रूट टू, ठीक है, इंटू कॉस फाइव। तो यहाँ से पी एवरेज जो आ जाएगी पीक वैल्यू के केस में वी नॉट आई नॉट वी नॉट, ठीक है, बाई टू इंटू कॉस फाइव, ठीक है। तो एवरेज ये तो पीक वैल्यू के टर्म में है, ये आरएमएस वैल्यू के टर्म में है, क्लियर है ये? Yes, sir. ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ देखो, यहाँ पे ई और आई दे चुका है, ठीक है। ई का वैल्यू दिया हुआ है ई नॉट साइन ओमेगा टी, और आई का वैल्यू दिया है आई नॉट साइन ओमेगा की माइनस फाइव। तो हमें यहाँ से देखकर पता चल रहा है कि दोनों में देखो फंक्शन साइन का ही है, तो हम डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं कि जो करेंट है वो फाइव से लैग कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, करेंट लैग बाई फाइव, ठीक है, करेंट लैग। एक मिनट रुक जाना, हेलो, एक मिनट रुक जाओ।
हाँ जी, तो यहाँ पे देखो कि ई नॉट साइन ओमेगा की आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा की -5। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये पता चल रही है कि करंट जो है वो लैग कर रहा है फाई से। ठीक है, तो हमें यहाँ से पता चल गया कि जो फेज डिफरेंस है फाई, तो इस केस में जो पावर हो जाएगा एवरेज पावर, वो तो आई आर एम एस, ठीक है, बी आर एम एस इंटू कॉस फाई। ठीक है, तो यहाँ देखो आर एम एस के टर्म में नहीं दिया हुआ है, ये पीक वैल्यू के टर्म में दिया है। तो पीक वैल्यू के टर्म में हमने देखा था अभी, है ना। है जी, है ना जी। यस सर। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे देखोगे तो आई इक्वल टू आई नॉट। ठीक है, यहाँ पे आई नॉट का वैल्यू जो है 1/√2 है। ठीक है, और बी नॉट का वैल्यू ये ई या बी कुछ भी बोल सकते हैं, इसका भी वैल्यू 1/√2। ठीक है, और यहाँ पे देखोगे तो फेज डिफरेंस जो है ना 5। तो देखो साइन 100πt और साइन 100πt प्लस π/4 π/3, तो 5 का वैल्यू जो है π/3, π/3 जो होता है वो 60 डिग्री होता है एक्चुअली। ठीक है, 60 डिग्री। तो इस केस में जो तुम निकालोगे ना, तो यहाँ देखो हमें पीक वैल्यू मालूम है, तो पीक वैल्यू के फॉर्म में ही निकालो। पावर एवरेज जो हो जाएगा पीक वैल्यू के फॉर्म में V0 I0/2 इंटू कॉस फाइव। तो V0 का वैल्यू 1/√2, I0 का वैल्यू 1/√2, इसका वैल्यू 2, और कॉस 60 ये भी हाफ हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से कॉस 60 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करोगे ना, तो आपको देखोगे तो ये 1/2 दोनों मल्टीप्लाई होकर 1/2 नीचे आएगा तो 1/4, और एक पर तो 1/8 हो जाएगी, है ना। क्लियर है। सर ये कोस को 1/2 मतलब हाफ कैसे किया? कॉस 60 हाफ होती है बेटा। ओके ओके सर। ठीक है, तो पावर का है, और आप लोग ये सॉल्व कर लेना, ये भी देखो पावर का है। इन ऐसे सर्किट वोल्टेज बी एंड आई, पावर डिसिपेटेड डिपेंड ऑन द फेज डिफरेंस बिटवीन बी एंड आई। ये तो सही है, फेज डिफरेंस पे डिपेंड करती है, तो आंसर ये सही हो जाएगा। हम डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं कि क्या होगी। ठीक है, जब तक हमें फेज डिफरेंस नहीं पता होगी ना, तो हम कैसे बोल सकते हैं 1/2 बी आई होगी, 1/2 बी आई। ठीक है, ऑप्शन ए क्लियर। यस सर। ठीक है, तो ये सब आप लोग सॉल्व कर लेना, ये आरएमएस का केस है। ठीक है, हाँ, ठीक है, ये भी सॉल्व कर लेना आरएमएस ये। ठीक है, तो ये, और सबसे बेसिक तो ये, तो इसमें तो इजी ही क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ये देखो एक कॉइल रोटेट कर रहा है, तो उसके कारण जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ वगैरह है वो हमसे पूछा है। ठीक है, एक कॉइल है जो कि रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस के अबाउट। ठीक है, आरपीएम दिया हुआ है, तो आरपीएम से तुम ओमेगा निकाल सकते हो। ठीक है, ओमेगा जो होती है 2πn/60, एन जो होती है वो आरपीएम है। ठीक है, आरपीएम तो ओमेगा 2πn/60। ठीक है, तो यहाँ से तुम ओमेगा निकाल लेना, ये आरपीएम दिया हुआ है, एन का वैल्यू 200 आरपीएम। ठीक है, तो ओमेगा ओमेगा और आरपीएम में ये रिलेशन होती है, ओमेगा इक्वल टू 2πn/60। ठीक है, तो सॉल्व हो जाएगा ये सब। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, कैपेसिटर का केस दिया हुआ, कैपेसिटर है और इतना वो 50 हर्ट्ज। तो देखो एक तो होता है कि हमें V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा की इस तरह से लिखा हो, तो इस तरह में जो V होता है ना, जो यहाँ पे लिखा है, तो वो पीक वैल्यू होता है। और हमें सिर्फ ऐसा लिखा हुआ है कि 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज, तो इस केस में जो V होते हैं ना, ये V आरएमएस होते हैं। मैंने बताया था इसी के क्लास में, है कि नहीं। हाँ जी, यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो गिवन है ना डायरेक्ट, तो देखो फंक्शन के साथ दिया रहेगा ना, तो उसका जो कोफिशिएंट होता है ना वो पीक वैल्यू रहता है। ठीक है, क्योंकि फंक्शन में जो होता है वो पीक वैल्यू इंक्लूडेड रहता है। ठीक है, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, लेकिन अगर इस तरह से दिया हो रहा है ना कि एसी सप्लाई है 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज या 100 वोल्ट 25 हर्ट्ज, ठीक है, तो उस समय जो वोल्टेज दिया रहता है ना वो आरएमएस वैल्यू रहती है। तो हमें वी आरएमएस दिया हुआ है एक्चुअली 200 वोल्ट, और हमसे आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट पूछा है कैपेसिटर के केस में। ठीक है, तो उस केस में जो आई आर एम एस हो जाएगी, हम देख सकते हैं वी आर एम एस बाई एक्स सी। ठीक है, और बी आर एम एस है 200 है, एक्स सी का वैल्यू 1/ओमेगा सी। ठीक है, ओमेगा का वैल्यू पता है हमें 50 हर्ट्ज, तो ओमेगा निकाल सकते हैं ना, ओमेगा होती है 2πf। ठीक है, तो हमें ये जो है ना, ये फ्रीक्वेंसी गिवन है, ये फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो ओमेगा जो हो जाएगी 2πf 50। ठीक है, तो ओमेगा का वैल्यू आ जाएगी 100π।
ठीक है। और सी का वैल्यू हमें पता है, सी डी गिवन है, सी 40 इंटू 10⁻⁻6 फेराड, ठीक है, ऐसा यूनिट में लेना। ठीक है, तो ओमेगा से निकाल लो और ये निकल जाएगा करेक्ट। क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, ये कर लेना। तो ये तो इजी है। सर जी कुछ पूछना है? सर इसमें से इतने मतलब फॉर्मूला से क्वेश्चन ही आते हैं। हाँ देखो, एसी से ना, एसी आप देखो, एसी का अगर बात करो ना, तो आप उतना कर लो ना जितना कि मैंने क्लास में 4 लेक्चर में करवाया था। एसी का हमने 4 लेक्चर लिया था। ठीक है, आप उतना अगर अच्छे से कर लोगे ना, तो जेईई मेन का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, जो हमने 4 क्लास में किया ना, उससे बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा जेईई मेन में। ठीक है, हमने पूरा कवर किया था। ठीक है, और 4 क्लास में बहुत सफिशियंट क्लास होते हैं, 4 क्लास एसी के लिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको फोकस करना है आरएमएस एवरेज वैल्यू। ठीक है, वो आपको ये सब, तो एक तो साइन के फंक्शन वाला याद ही करना है, जो कि हमने लिखा था 2i0/पाई। ठीक है, ये सब याद ही कर लेना है फुल साइकिल हाफ साइकिल के लिए। प्लस कुछ फंक्शन वाले होते हैं, तो कुछ फंक्शन के केस में फंक्शन दे देता है, वहां से तुमसे, या ग्राफ देता है, ग्राफ से पूछ लेता है आरएमएस एवरेज वैल्यू, तो वो आप लोग एक बार देख लेना। और फिर एलआरसी सर्किट। ठीक है, और फिर ये सब देख लेना कि प्योर रेसिस्टेंस के केस में होगा, प्योर कैपेसिटर और प्योर इंडक्टर के केस में क्या क्या होगा। ठीक है, इतना फेज डिफरेंस वगैरह के बारे में थोड़ा मालूम रखना आप। ठीक है, तो इतना कर लोगे ना, तो फिर आप कहीं नहीं फंसोगे इसमें। इसी से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चन आते हैं। इम्पीडेंस वगैरह देख लेना। ठीक है, इम्पीडेंस जेड का वैल्यू। ठीक है, एक्सएल एक्ससी। ठीक है, ये सब देख लेना, फेज डिफरेंस निकालना। ठीक है, ये सब तो क्लियर हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएंगे। ठीक है, हाँ, और कल आप लोग का टेस्ट होने वाला है ना? कल आप लोग का टेस्ट होगा, तो कल क्लास नहीं चलेगी ये वाला। ठीक है, उसके जगह पे डिस्कशन होगा शाम में। ठीक है, तो टेस्ट आप दोपहर तक दे देना। ठीक है, कुछ अपने खुद से एनालिसिस कर लेना जो होने वाला रहेगा जो। ठीक है, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि टेस्ट में जो चीज नहीं होती है उसको फिर से बाद में करने बैठो ना, तो वो चीजें हो जाती है ना? वो चीजें फिर हो जाती है खुद से। ठीक है, तो एक बार टेस्ट लेना, फिर से खुद से ट्राई कर लेना, और जो भी नहीं होगी फिर डिस्कशन में आप बैठ जाना। ओके, ठीक है, चलो। ठीक है, तो अब मेहनत थोड़ा सा कर लो यार, ज्यादा दिन नहीं है, 10 दिन बचे हैं एग्जाम शुरू होने के, 10-12 दिन। ठीक है, 22 से शुरू हो रहा है, तो 3, 2, 5, वही 12-13 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, जितना ज्यादा मेहनत कर सकते हो, ठीक है, करो। स्कूल अगर जाना इम्पोर्टेंट नहीं है तो स्कूल को अवॉइड कर सकते हो अभी। ठीक है, ओके, घर पे बैठ के जितना ज्यादा खुद से पढ़ोगे ना, वो ज्यादा बेनिफिट करेगा। ओके, जितना ज्यादा यस सर। क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ओके, चलो। ठीक है चिराग, सुनेहा। Yes, sir. चलो ठीक है, तो बाय एवरीवन। बाय सर। गुड नाइट। Bye. बाय।